मैंने एक नई चीज बनाई थी। ये सिर्फ अपना शेप चेंज नहीं करती थी, बल्कि इसे टच फील होता था। हाँ, गुदगुदी भी। और इसकी बाउंस पावर इतनी जबरदस्त थी कि जब मैंने इसे फ्लोर पर फेंका तो ये पूरा रूम में पागल बिल्ली की तरह इधर उधर उछलने लगी। अपनी इस बड़ी सक्सेस को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने मेरे प्रिय मित्र से एक फोटो खिंचवाई, लेकिन जैसे ही कैमरा का फ्लैश हुआ, बस वो छोटी सी चीज डर गई और फिर फुल हंगामा शुरू। वो इतनी तेज उछली कि सीधा खिड़की के पर्दे को तोड़कर बाहर निकल गई। बाहर जाते ही हजारों छोटे छोटे टुकड़ों में टूटकर सीधा मेरी क्रश के फ्लैट में घुस गई। वहां उसने ऐसा ड्रामा किया कि टीवी पर दिख रहे जानवर और लोगों के शेप कॉपी करके खुद अलग अलग रूप लेने लगी। फिर मैडम ने एक स्याही की बोतल में जंप मारी, बाहर निकली और पास रखी किताब देखकर मोनालिसा दीदी जैसी पेंटिंग बना डाली। मैं बस खड़ा सोच रहा था, मैंने इन्वेंशन किया है या कोई जादू। 1 घंटे के हंगामे के बाद जब वो थक गई तो सीधा मेरी खिड़की से वापस अंदर आ गई। मैंने उसका नाम रखा लिट्टी। और तभी मुझे याद आया, आज मेरी शादी थी। मैं तुरंत फंक्शन के लिए दौड़ा, लेकिन मेरे प्रिय मित्र ने बोला, सुबह के 6 बज गए, आप फिर लेट हो। ये तीसरी बार था, 3 शादियां, 3 बार मैं गायब। मैं सीधा स्कूल भागा क्योंकि मेरी गर्लफ्रेंड वहां की प्रिंसिपल भी थी। मैंने कहा, देखो मैंने एक नई चीज बनाई है जो स्कूल को बचा सकती है, इसीलिए मैं शादी में नहीं आ पाया। लेकिन वो कुछ सुनने को रेडी ही नहीं थी। खुद को प्रूव करने के लिए मैंने लिट्टी को जेब में डाला और खिड़की से जंप करने की तैयारी की। सोचा था उछलकर वापस ऊपर आ जाऊंगा, लेकिन जंप करने से पहले ही वो जेब से फिसलकर बाहर गिर गई। 1 सेकंड के लिए लगा मैं तो गया। प्रिंसिपल पहले टेंशन में दिखी, लेकिन जब देखा कि मैं बच गया तो गुस्से में खिड़की जोर से बंद कर दी और बोला, अब सब खत्म। दिल टूट गया, लेकिन मैं साइंटिस्ट हूं, हार नहीं मानता। घर आकर मैंने लिट्टी को अपनी कार में फिट कर दिया और उसे रेस पेडल से जोड़ दिया। हर बार पेडल दबाते ही वो एनर्जी बनाती और बस मेरी छोटी सी कार बन गई उड़ने वाली कार। रेड लाइट, कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं तो सीधा ऊपर से उड़कर निकल जाता। मैं स्टाइल में प्रिंसिपल के घर पहुंचा, बिल्कुल सही टाइम पर, जब मेरा राइवल उन्हें किस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उन्होंने पीछे हटकर उसे रोक दिया। जाते जाते उसने एक शर्त लगा दी, कल के बास्केटबॉल मैच में अगर प्रिंसिपल की टीम जीती तो वो स्कूल नहीं खरीदेगा, अगर हारी तो उन्हें उसके साथ हॉलिडे पर जाना पड़ेगा। रात को घर आकर मैंने मेरे प्रिय मित्र को गुड नाइट बोला और सो गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जैसे ही मैं सोया, मेरे प्रिय मित्र ने कंप्यूटर पर एक सुंदर लड़की की फोटो बनाना स्टार्ट कर दिया। फिर उसका लाइट वाला 3D इमेज रूम में दिखा दिया। पता चला मेरे प्रिय मित्र को मुझ पर काफी टाइम से क्रश था। वो धीरे धीरे मेरे पास आई और जैसे ही वो मुझे किस करने झुकी, मैं अचानक से जाग गया। अब सस्पेंस ये है, ये सब सच था या मेरी लाइफ ये एक क्रेजी कॉमेडी बन चुकी है।